अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फरिया इदरीस एंड वेलकम टू न्यूज़ बीट। न्यूज़ बीट का खुसूसी प्रोग्राम जो कि ईद के हवाले से लेकर आज आपकी खिदमत में हाजिर है। ईद का तीसरा दिन है और लोग यकीनन अपने रिश्तेदारों से बहुत से लोगों से मिल चुके होंगे और कुछ रिश्तेदार ऐसे होंगे जिनसे मिलने जुलने का सिलसिला आज जारी होगा। ईद के बारे में कहा जाता है कि ईद की खुशी तभी होती है जब आप अपने रिश्तेदारों, अपने प्यारे लोगों के साथ मिलकर इसको मनाते हैं। मगर आज न्यूज़ बीट की टीम स्पेशली एक ऐसे घर में मौजूद है जहाँ पर अपने प्यारे लोगों को छोड़कर चले जाते हैं। मैं ईदी होम में इस वक्त मौजूद हूँ, ईद का दिन है और मेरे साथ बहुत से लोग यहाँ पर हैं जिनके साथ मिलकर हम आज ईद की खुशियाँ शेयर भी करेंगे, उनसे पूछेंगे भी कि उनकी ईद किस तरीके से गुजरी और क्या वजह थी कि उनके रिश्तेदार, उनके चाहने वाले उनको यहाँ पर छोड़कर उनसे बेखबर क्यों हो चुके हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे यकीनन कभी कभार कोई पूछने के लिए आ जाता है, मगर और क्या कहानियाँ हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इस प्रोग्राम में मेरे साथ रहिएगा। आप सबसे पहले यहीं से आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम समीना है जी। समीना। और क्या हुआ समीना, बीमार हो? जी। क्या हुआ? यहाँ पे मैंने कुछ खाना खाया था, इसकी वजह से बीमार हो गई। उसकी वजह से बीमार हो गए। यहाँ रहती हो? मैं अपने अब्बू के साथ घूमने के लिए आई थी। अब्बू ने कहा बेटा तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आ रहा। तो हम गाड़ी में गुम हो गए थे। अच्छा, अब्बा जान ने कहा कि मैं अभी आ रहा हूँ, फिर नहीं आए वो? नहीं, अब्बू आए लेकिन मैं माँ से इधर वाले पकड़ के ले आए। कितने दिन हो गए? मुझे तकरीबन साल हो गया। साल से यहाँ पे रह रही हो? फिर अब्बू से मुलाकात नहीं? नहीं, अब्बू पंजाब में रहते हैं, मुल्तान के करीब। तो फिर क्यों नहीं आए वो तुमसे मिलने? उनको नहीं पता कि मैं यहाँ पे हूँ। उनको नहीं पता? उन्होंने कहा, ये बच्ची कह रही है, उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ, उसके बाद वो नहीं आए। वो समझ रही है कि शायद उनको पता ही नहीं हो किधर है। ये मेहंदी लगाई? जी। तो ईद किसके साथ मनाई? यहाँ पे इन लोगों के साथ मनाई। और कोई है बहन भाई यहाँ पर? नहीं। तो किसके साथ रहती हो? यहाँ पे इन लोगों के साथ रहते हैं। सबके साथ। तो ईद पहले कैसे मनाती थी आने से पहले? अपने घर में अच्छी तरह मनाते, लेकिन यहाँ पे भी सही बनाए। तो अकेले अजीब सा नहीं लगा अपने अम्मी अब्बू के बगैर ईद मनाते? लगा था, फिर यहाँ पे सब लोगों ने मनाई, हमें तो सबने मनाई। घर याद तो नहीं आया। तो बीमारी कैसे हो गई? बुखार, वो उल्टी और वो हो गए थे। अच्छा, बच्ची बीमार है ईद वाले दिन। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरे 17 साल। 17 साल की हो? अच्छा, और पढ़ती हो? नहीं। पढ़ नहीं रही हो। और कोई बात अपने अम्मी अब्बू को कहना चाहोगी? शायद देख ले तुम्हें वो ईद वाले दिन के हवाले से, कैमरे में देख के कह दो। जी। क्या कहोगी? मैं अपने अब्बू के पास जाना चाहती हूँ। उनसे कहो आके ले जाए। जी। बच्ची अपने अब्बू को ये मैसेज भेज रही है ईद वाले दिन कि वो आकर उसको ले जाएं, वो उनके पास जाना चाहती है। एक और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। आप कब से हैं यहाँ पर? तकरीबन 10 डेज से। है सिंस 10 डेज आप ये बता रहे हैं? जी। क्या वजह क्या हुई, आपको क्यों आना पड़ा? मुझे यहाँ पे इसलिए आना पड़ा, मैं ऑलरेडी बीएससी भी हूँ और स्टाफ नर्सिंग ट्रेनिंग भी की हुई है। तो ये है कि बिफोर दिस मैंने आपको बताया कि मेरी फैमिली जो है ना मुझे पहले से छोड़ चुकी थी कि बिकॉज आई एक्सेप्ट इस्लाम। अच्छा, आपने मज़हब तब्दील कर लिया तो आपके ख़ानदान ने छोड़ दिया? या आफ्टर दिस आई मैरी विद मुस्लिम पर्सन, लेकिन वो इंसान नहीं निकला। मेरी एक बेटी भी है, वो भी जबकि मुझसे छीन ली गई। तो कुछ इसी टेंशन्स में मैं ड्यूटी भी करती थी और आती जाती थी, लेकिन हर वक्त माइंड में तो टेंशन रहती थी। तो मैं ऐसे ही मतलब जो है ना, एक सिंधी अम्मा हैं जिनके साथ रहती हूँ, इब्राहिम हैदरी में, वो कुरंगी वाली साइड पे है। तो मैं वहाँ से वापस आ रही थी तो जो है ना रिक्शा वाले ने मारा और मेरे जो है ना कपड़े जो है ना रिक्शे वाले के साथ वो ऊपर डेकोरेशन वाली वो लगी होती है ना लोहा सा, तो वो मेरे कमीज़ में अटक गया और मैं साथ ही घसीटी गई रिक्शे वाले के साथ। ये कौन सा, किधर हुआ ये? क्रॉसिंग पे। Oh my God, ये कब की? 10 दिन पहले? नो, ये तकरीबन 7 माह पहले। 7 माह पहले? फिर इंडस हॉस्पिटल में लोगों ने कई बेहोशी की हालत में ही मुझे उठा के हॉस्पिटल में, इंडस हॉस्पिटल में पहुंचाया, तो करीब ही था। तो वहाँ डॉक्टर्स ने मेरे ऑपरेशन किए। अभी अल्लाह बेहतर जानता है कि डॉक्टर्स ने मतलब क्या लापरवाही बरती, क्योंकि डॉक्टर्स और नर्सेज ने केयर ठीक तरह नहीं की। उसके बाद जब मतलब आफ्टर
40 डेज़ के बाद मेरी जब ड्रेसिंग वगैरह और प्लास्टर खुला है, उसके बाद ये देखें डॉक्टर्स ने मेरी बाजू की हड्डी भी गलत जोड़ दी और ये मेरा बाजू ख़राब कर दिया। तो फिर इसकी वजह से आपको यहाँ आना पड़ गया। और खाली बाजू नहीं, दोनों टांगे भी मेरी मूव नहीं होती, ऐसे स्ट्रेट रहती हैं बस। और अभी जो है ये कूल्हे की हड्डी इसी वजह से मतलब सही तरह चल नहीं पाती थी, आहिस्ता आहिस्ता चल पाती थी। फिर रोड पे इसी तरह गिर गई। आखिर पेट के लिए कुछ तो करना था, पेट के लिए इंसान को जो है ना मेहनत तो करनी पड़ती है। तो मैं इसी हालत में भी जो है ना एक छोटी सी क्लिनिक में काम कर रही थी, तो वहाँ पे मैं जा रही थी तो सड़क पे मैं गिर गई, तो मेरी कूल्हे की हड्डी टूट गई। अभी मेरे वो जो है ना ऑपरेशन करके प्लेट डाली गई है। तो आपको अपने घर वाले अब नहीं मिलते आपसे बिल्कुल, क्योंकि आपने मजहब तब्दील कर लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलते। तकरीबन 8 साल हो चुके। उन्हें पता है आप ऐसे रह रहे हो अकेले? वो तो समझते होंगे आप शादीशुदा खुशबाश हो। नहीं, मैंने उनको इन्फॉर्म उन्हें बताया कर आपने? मैंने, वो नहीं मिलते आपसे? लेकिन उन्होंने मुझे रिफ्यूज़ कर दिया कि बस अगर हाँ ठीक है हम तुम्हारा साथ देंगे और हर तरह की हर चीज़ देंगे, हर फैसिलिटी देंगे, लेकिन ये है कि तुम कम बैक हो जाओ, अपने मजहब पे वापस आ जाओ। और आप इस्लाम को अब छोड़ना नहीं चाहती हैं? बट आई से कि मैं मर तो सकती हूँ, लेकिन ये है कि मैं जिस तरह के हाल में भी रहूँ, मैं जहाँ आ गई हूँ बस वहाँ ठीक हूँ। अल्लाह आपको बहुत बहुत मुबारक करे। ईद कैसे गुजारी? ईद बस फ़िलहाल तो ये है कि इन लोगों के साथ ही हंसी खुशी के साथ मैं मना ली, लेकिन ये है कि इस मौके पे ज़ाहिर बात है अपने तो बहुत याद आते हैं, बहुत कमी भी फील होती है। कुछ कहना चाहेंगी अपनों को? कोई मैसेज देना चाहेंगी? अपनों को यही कहूँगी कि वो ये मतलब इस चीज़ को जो है जिस चीज़ पे वो अटके हुए हैं, वो इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, वो इस चीज़ को गलत ना समझें। आपका नाम क्या है? निदा। निदा, आप बहुत बहादुर औरत हैं, बहुत बहादुर औरत हैं। और अल्लाह मियाँ पूछेगा ज़रूर उस शख्स से भी जिसने आपसे शादी करके बुरा किया और उस रिक्शे वाले से भी, लेकिन आपकी बहादुरी सबको नजर आ रही है। बहुत वाले ने तो बुरा नहीं किया, वो तो अचानक एक्सीडेंट हुआ तो खुद भी बेचारा मर गया। ओहो, उससे तो ओके, वो तो एक एक्सीडेंट हो गया था उसमें। एक्सीडेंट हुआ, वो तो खुद बेचारा मतलब ये है कि पोल के साथ स्ट्रक ही इतनी बुरी तरीके से रिक्शा हुआ और के बाद हो गया। निदा, आपकी तबीयत अब कैसी है? तबीयत अभी सिस्टर तबीयत ठीक है, वैसे तो ठीक है, लेकिन ये है कि मतलब ये टांगों पे जो ऑपरेशंस हुए थे उनकी वजह से थोड़े थोड़े ज़ख्म हैं जिनमें मतलब काफ़ी वो इन्फेक्शन है। अल्लाह मियाँ आपको बहुत से दे। और मैं अपने तमाम व्यूअर्स से ये बात कहूँगी कि निदा की कहानी आपने सुनी है। निदा ने मज़हब इस्लाम कबूल किया और उसकी खातिर अपने रिश्तेदारों से अलग हैं, और कहेंगे हम यकीनन उनकी फैमिली से भी कि प्लीज़ निदा को वापस अपने घर बुलाएं, उनसे मिलें कम से कम, क्योंकि एक हर शख्स का हक़ है कि वो किस मज़हब पे अमल करना चाहता है, और उसको ये आज़ादी ना सिर्फ पाकिस्तान एज अ मुल्क देता है बल्कि पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स के अंदर आपको आज़ादी मिली हुई है। बट आई होप यू गेट वेल सून एंड अ वेरी हैप्पी ईद मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। सेम टू यू। थैंक यू सो मच। निदा की कहानी आपने सुनी, हम आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। यहाँ पे नर्सेज जो काम कर रही हैं उनसे मैं पूछूंगी। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग ईद वाले दिन भी यहीं पर होते हैं ड्यूटी पर? जी, ईद वाले दिन भी हम ड्यूटी पे होते हैं। तो यहाँ पे जो पेशेंट्स होते हैं उनको साइकोलॉजिकल कैसे आप ट्रीट करते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है ईद वाले दिन अपने घर वालों से दूर होने पे उनको बड़ा डिप्रेशन होता होगा। जी, वो तो होता है, मगर हम लोग डॉक्टर होते हैं, हम लोग सब स्टाफ यहीं पे होते हैं, हंसी खुशी ये लोग ईद मनाते हैं, कुएँ पहनाते हैं, मेहंदी लगाते हैं, यहाँ पर ये सब खुश रहते हैं, कोशिश करते हैं यहीं पे घर बनाए। जी। जो बाहर लोग हैं ये कौन है? ये नफसियाती लोग यानी कि बिल्कुल पागल हैं ये। तो इन्हें अंदर नहीं लाते आप लोग? नहीं, अंदर उनका हॉल बना हुआ, उधर उनको भी चूड़ियाँ पहनाई गई, इनको भी मेहंदी लगाई गई। इनको तो पता ही नहीं होगा। पता नहीं है, मगर हमारे जो वो हॉल में जो बड़ी रही हैं वो उनका करती हैं, सब हिलाना धुलाना, ये कपड़े पहनाने। ये कितने लोग हैं बाहर? 1600 से भी ज़्यादा हैं बाहर जो बाहर तो मेरे ख्याल से 300 के करीब होंगे। 300 के लोग बाहर जो नफसियाती मरीज हैं।
300 के करीब लोग इस वक्त बाहर मुझे नज़र आ रहे हैं जिनको ज़रा सी भी होश व हवास नहीं है और वहाँ जाना मुश्किल है, क्योंकि हमें ये बताया गया है कि उन लोगों को हॉस्टाइल होने का ख़तरा है, वो वायलेंट हो जाते हैं। थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं वो लोग कि कौन लोग हैं। और मुझे ये बताया गया कि इन लोगों ने भी ईद मनाई है और इनको भी चूड़ियाँ दी गई हैं, मगर एक अलग ही दुनिया है यहाँ पर। हम लोग जब रोज़ अपने घर वालों से मिल रहे हैं, रोज़ अपने चाहने वालों को ईद मुबारक कह रहे हैं, कोई इधर आके थोड़ा सा इन लोगों के हालात ज़िंदगी भी देख लें कि शायद इन लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कि ईद आई है और ईद जाने वाली भी है। अपनी ज़िंदगी में वो इसी तरीके से मगन है यहाँ पर। किसकी के जाने वाले तो होंगे ये लोग, उन लोगों ने कैसे ईद मनाई इन लोगों के बगैर, ये एक अलग सवाल है। आगे चलती हूँ मैं और आपको आगे जाके कुछ और लोगों से भी मिलवाती हूँ, दिखाती हूँ कि ये लोग यहाँ पे कैसे रहते हैं, कैसे सोते हैं। कीप वॉचिंग न्यूज़ बीट।